लगातार जो है वहाँ बम स्कूल के पास बम ब्लास्ट जैसी घटनाएँ हुई हैं। तो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर रोहिनी के अंदर। सीसीटीवी कैमरे नहीं लग पाए हैं अभी तक, क्योंकि दिल्ली सरकार की योजनाएँ थी, तो वो विधायक बीजेपी के हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लागू नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक नहीं बने हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा नहीं कराई है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। रोहिनी में पिछले 10 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुए। जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। संविधान नहीं बचेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो आज विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे, कल निगम के चुनाव नहीं होंगे, पंचायती राज के चुनाव नहीं होंगे। लगातार पीछे लेटर भी लिखे गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन उस दबाव का नतीजा कि अब जो है 80,000 बुजुर्गों को पेंशन देने का जो वादा किया है, तो निश्चित रूप से वो भी मिलेगा। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर और भी बढ़ाया जाएगा, कुछ और लोगों को भी इसकी कोई भी स्कीम है, वो स्कीम के माध्यम से जनता तक हम चीजें पहुंचा सकते हैं, अदरवाइज फिर उसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा हर आदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। आज हम बात करेंगे रोहिणी से प्रदीप मित्तल जी, जिनको आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। सवाल ये है कि बीजेपी पार्टी तो अभी तक कैंडिडेट सोच रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार जो है अपने कैंडिडेट उतार चुकी है। आम आदमी पार्टी को इतनी क्या जल्दी है सर? सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ही, जब से हम लोग आंदोलन के बाद पार्टी में बनाई है, तब से लेकर लगातार आम आदमी पार्टी शुरू से ही पहले कैंडिडेट अनाउंस करती आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी सोचती है, पहले देखती है कि कौन आगे अनाउंस करेगा, उसके बाद अपने कैंडिडेट अनाउंस करती है। तो जनता के बीच में अपने कैंडिडेट को भरपूर मौका देती है, लोगों से मिलने के लिए मौका देती है, लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है। आपको जो है निगम से उठा के वो विधायक के तौर पर जनता के बीच पेश कर रही है। तो सबसे पहले सवाल ये है कि कैसा लग रहा है आपको? देखिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी ने बहुत बड़ा भरोसा जताया है मुझ पर। मैं इसके लिए हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ। निगम में रहते हुए मैंने 2 साल लगातार अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है, तो पार्टी ने उसको देखते हुए आज विधानसभा की ज़िम्मेवारी दी है। तो सर आगे क्या आपने सोचा है? किस प्रकार से आप पार्टी के ही वादों पर चलेंगे या फिर यहाँ की जनता को अपने कुछ और नए वादों के साथ लुभाने की कोशिश करेंगे? देखिए, रोहिणी के अंदर पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। रोहिणी में पिछले 10 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुए। आम आदमी पार्टी लगातार जब से दिल्ली में सत्ता में आई है, लगातार आम जन की सुविधाओं के लिए काम किया है। बिजली, पानी, शिक्षा, हेल्थ के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। अभी माताओं-बहनों के लिए स्कीम लेकर आए हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से एक स्थानीय मुद्दा है यहाँ पर, जो सुरक्षा को लेकर है। पिछले आप 10 साल में देखेंगे, यहाँ के विधायक यहाँ से लोगों से लापता रहे हैं। अभी लगातार जो है वहाँ स्कूल के पास बम ब्लास्ट जैसी घटनाएँ हुई हैं। तो सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर रोहिणी के अंदर। सीसीटीवी कैमरे नहीं लग पाए हैं अभी तक, क्योंकि दिल्ली सरकार की योजनाएँ थी, तो वो विधायक बीजेपी के हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लागू नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक नहीं बने हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा नहीं कराई है, तो अभी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा काम बाकी है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को निशाना बनाती है, क्या सच में बीजेपी काम नहीं करने देती है? क्योंकि बीजेपी कहती है कि हमने खुले हाथ दे रखे हैं, मुख्यमंत्री है राजधानी के, फिर भी काम नहीं हो रहा है दिल्ली में। देखिए, लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एलजी के माध्यम से कामों को रोकने का प्रयास किया गया, और खासकर रोहिणी की बात करूँ, रोहिणी के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। आज मैं जिस वार्ड से निगम पार्षद हूँ, यहाँ पर 5 मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन एक भी रोहिणी विधानसभा के अंदर मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोलने दिया गया। स्कूलों की बात करें, स्कूलों के ऊपर कोई काम नहीं होने दिया। एक स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सीलेंस स्कूल जो है वो सेक्टर 18 के अंदर बनाया है, तो उसके ऊपर काम नहीं होने दिया गया। आज हॉस्पिटल नहीं बनाने दिया गया, तो काम रोकने का प्रयास किया गया है। रोहिणी की जनता के साथ जिस तरीके से का ये व्यवहार किया जा रहा है, इस बार हम चाहेंगे कि रोहिणी की जनता बदलाव करेगी और अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में वोट करेगी। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 6 महीने में आम आदमी पार्टी में जो चल रहा है, उसको लेकर क्या जनता विश्वास करेगी, आपको यकीन है? देखिए, 6 महीने से जो भी चला रहे हैं, अभी तक क्या हुआ? कुछ भी एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। सब झूठे आरोपों के अंदर आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास था ये। अरविंद केजरीवाल जी हमारे सभी नेताओं को जेल में डाला है, ये जनता, दिल्ली की जनता जानती है। और जिस तरीके से अरविंद जी ने ऐलान किया है कि अगर ये फैसला है तो वो जनता फैसला करेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का हमेशा से रहा है, पहले चुनाव में भी हम लोग जनता से राय लेकर चुनाव लड़े। इस बार भी उन्होंने जनता के ऊपर छोड़ा है कि आप अगर वोट देंगे, अगर आप जिताएँगे, तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूँगा। तो जनता के सामने फैसला, जनता का फैसला आएगा, निश्चित रूप से हम निर्दोष साबित होंगे। उससे पहले उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? आतिशी को पहले भी वो जो है सीट पे बैठा सकते थे, लेकिन काफ़ी टाइम लगा दिया उन्होंने इस्तीफा देने में मुख्यमंत्री के पद से। देखिए, कोई भी चीज़ों को पहले हाँ, ये था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, कोर्ट भी गए, हमने अपनी बात रखी वहाँ पर कि हम लोग निर्दोष हैं, हमारे खिलाफ ये एफआईआर जो गलत की गई है। तो हमने अपनी बात को रखा, लेकिन जब कोर्ट के माध्यम से हमें बेल मिली, तो आते ही उन्होंने सबसे पहले यही स्टेप लिया कि मैं अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी और मैं अपना घर जो है वो त्यागता हूँ और मैं इस्तीफा देता हूँ।
जिस प्रकार से ये योजनाएं चलाई थी दिल्ली में, फ्री वाली जो स्कीम लेकर आम आदमी पार्टी आई थी, उसको लेकर अब जनता नाराज भी है। चाहे वो शराब की बात कर ले या फिर बिजली बिल की बात कर ले, बिजली बिल अब कहते हैं बहुत ज्यादा आने लगा है। उसको लेकर आप लोगों ने सोचा है कुछ? ऐसा नहीं है, आज भी जो 200 यूनिट तक की हमारी योजना है, वो उसका लाभ आज सभी को मिल रहा है। मेरा खुद का बिल है, मुझे भी सब्सिडी आज मिल रही है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको आज ये सब चीज़ें की सुविधाएँ मिल रही हैं। मोर देन आप मानेंगे तो 72% लोग आज भी उनके बिजली के बिल हम जनता के बीच में जा रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं। मैंने बहुत सारे जितने भी पब्लिक मीटिंग हुई, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि मेरा 12 साल से बिजली का बिल नहीं आया, पानी का बिल नहीं आया। तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिल रहा है। लोग आज भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। लेकिन जनता ये कहती है कि 200 यूनिट फ्री है, ठीक है, उसके लिए धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी का। लेकिन जैसे ही 201 होता है, तो 200 का भी जो बिल आता है, वो जनता को परेशान करता है। देखिए, कोई भी स्कीम है वो स्कीम के माध्यम से ही जनता तक हम चीज़ें पहुँचा सकते हैं, अदरवाइज़ फिर उसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा हर आदमी को। तो 200 यूनिट जो है आप कंजप्शन के ऊपर भी उसमें देख सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा कंजप्शन करेंगे तो नेचुरली आपको बिल देना पड़ेगा। लेकिन अभी 72% दिल्ली की जनता जो है उसका उसको लाभ मिल रहा है। और जो महिलाओं को फ्री में बस सेवा दे रहे हैं, उसकी वजह से जो ऑटो वाले जो नाराज होते हैं, उनके जो रोजगार कम हुए हैं, उसको लेकर क्या सोचा? देखिए, ऑटो वालों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है अरविंद केजरीवाल जी ने। हेल्थ इंश्योरेंस दिया है उनको, उनको ₹5000 यूनिफ़ॉर्म के लिए दिए हैं, उनको बच्चों की ट्रेनिंग के लिए आगे का उनका खर्चा दिया है। तो ऑटो वालों के लिए हमेशा अरविंद केजरीवाल जी खड़े रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि दिल्ली के 2 करोड़ जो जनता है, एक परिवार का सदस्य होने के नाते उन्होंने हर व्यक्ति के बारे में सोचा है। आज महिलाओं के बारे में सोचा है कि उनको जो वो राशि है वो ₹2100 मिलनी चाहिए, उनको सशक्त बनना चाहिए। तो हर बुजुर्ग के लिए सोचा है तीर्थ यात्रा कराई जाए, बच्चों के लिए सोचा कि उनके अच्छे स्कूल बनाए जाएँ। तो जो एक परिवार का बेटा, एक बड़ा बेटा जो कर सकता है, वो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो वृद्ध पेंशन के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? अब जो इलेक्शन आए तो अब सोच रहे हैं। अभी भी जो है 80,000 कुछ हो गए फॉर्म, अभी बंद कर दी है। तो जनता कह रही है पिछले 10 साल से भी तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में थे। देखिए ये इसमें कुछ जो पार्ट है वो केंद्र सरकार से मिलता है। आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर लगातार पीछे लेटर भी लिखे गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन उस दबाव का नतीजा कि अब जो है 80,000 बुजुर्गों को पेंशन देने का जो वादा किया है, तो निश्चित रूप से वो भी मिलेगा और मुझे लगता है कि इसके ऊपर और भी बढ़ाया जाएगा, कुछ और लोगों को भी इसकी मदद मिलेगी। अच्छा, पिछली बार तो कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी खूब जो है दिल्ली में काम कर रही थी। अब अलग-अलग हो गए हैं। क्या गठबंधन से मन भर गया है? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं और लोकल मुद्दे अलग होते हैं। राष्ट्रीय की जब बात आ रही थी तो निश्चित रूप से उस टाइम अलायंस किया गया, लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और दिल्ली की विधानसभा के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने प्रचंड बहुमत के साथ 2 दफ़ा सरकार बनाई है और इस बार जो माहौल है वो ये कह रहा है कि 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। एमसीडी की बात करें तो बीजेपी पहले बहुत मजबूत थी एमसीडी पे, फिर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया। लेकिन जो वादे लेकर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई थी, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। सबसे पहले वादा पूरा किया हमने कि सैलरी आपकी 1 तारीख को आपके अकाउंट में आएगी। फिर भी आज सड़कों पर जो है कर्मचारी उतर जाते हैं। अभी तक कोई नहीं, 2 साल के अंदर आप एक भी कर्मचारी बता दीजिए कहाँ सड़कों पर है। 2 साल से लगातार 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में सैलरी मिल रही है। लगभग 5 से 10,000 लोगों को पक्का किया गया है। एमटीएस के जो कर्मचारी थे, जो लगातार उनका हर 3 महीने बाद एक्सटेंशन मिलता था, उसको हर मंथ परमानेंट कर दिया गया। तो बहुत सारे काम एमसीडी के अंदर किए हैं, साफ-सफाई के ऊपर काम किया, कूड़ा काफ़ी कम किया गया है। तो लगातार एमसीडी में पिछले 2 साल से काम किया और सबसे बड़ा मुद्दा था कि सैलरी नहीं मिलना। सैलरी मिल रही है तो आज कहीं हड़ताल नहीं हो रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब काम हो रहे हैं। दिल्ली के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो ये प्रदूषण बना हुआ है, जिसको लेकर 8,000 करोड़ बीजेपी कहती है हमने यमुना सफाई में दिए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी उसे खा गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से झूठ बोलने का काम करती है और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जितना दिल्ली सरकार प्रदूषण के ऊपर काम कर रही है, चाहे वो स्मॉग गन के माध्यम से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए अभी ग्रैब भी लगाकर मतलब जितना पॉल्यूशन कम किया गया पिछले 14 साल के अंदर आप देखेंगे एक टाइम होता था जब आप रेड लाइट के ऊपर 2 मिनट नहीं खड़े हो पाते थे। लेकिन आज उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और आने वाले टाइम के अंदर हमें विश्वास है कि ये पूर्ण रूप से इस निजात मिलेगी। आप कह रहे हैं कि कम हुआ है, अभी जो है लॉकडाउन जैसी दिल्ली की स्थिति हो गई थी। अभी 1000 के आसपास 900-800 तक जो है हवा का जो क्वालिटी थी वो स्तर कम हो गया था। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल सिर्फ़ जो है अपने आस-पड़ोस के राज्यों पे ठीकरा फोड़ देते हैं। पहले पंजाब पे भी फोड़ देते थे, लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी है, अब हरियाणा और यूपी को घेर रहे हैं। कभी इन पे धरातल पे काम क्यों नहीं करते? देखिए, निश्चित रूप से जो है हरियाणा से, यूपी से ये प्रॉब्लम है पराली को लेकर हर साल आती है और हर साल हम मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी है, हमने किसानों को उसका मुआवज़ा दिया कि आप पराली ना जलाएँ, उसके बदले में उनको मुआवज़ा दिया जा रहा है। तो इस तरीके की घोषणाएँ अगर आप हरियाणा सरकार, यूपी सरकार करें, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति करना जानती है। वो किसी भी हद तक अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना चाहती है, लेकिन ईश्वर उनके साथ है, हमेशा आगे बढ़ते हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी बिल्कुल सास बहू जैसी होगी, कभी आगे चल के कभी कोई मिलाप नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस में भी एक टाइम ऐसा था, लेकिन फिर कांग्रेस के साथ मिल गए, कांग्रेस पे खूब ठीक रिपोर्ट देती है आम आदमी पार्टी, अब फिर कांग्रेस के साथ मिलाप कैसे हुआ? देखिए, हम अभी बताया कि राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जब संविधान की बात आई, तब हमने कहा कि देखो भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। संविधान नहीं बचेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, तो आज विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे, कल निगम के चुनाव नहीं होंगे, पंचायती राज के चुनाव नहीं होंगे। तो उसको बचाने के लिए पूरे के पूरे विपक्ष इकट्ठा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले, आप ये कह जब से 2014 में इनकी सरकार बनी है, संविधान के साथ-साथ लोकतंत्र आप देख सकते हैं कैसे सरकारों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। सरकार रात को 2 बजे शपथ दिलाई जा रही है। तो वो हर उससे प्रयास करती है कि हम सरकार बनाने के लिए काम करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार बनाए लेकिन लोगों के काम होने चाहिए। आज जो काम दिल्ली के अंदर हुआ है, वो अपने राज्य में क्यों नहीं करते? आज उनकी 22 राज्यों में सरकार है। आज यूपी के अंदर सरकार है, गुजरात में पिछले 30 सालों से सरकार है। एक भी योजनाएँ ये लेकर अपने राज्य में आज तक नहीं गए हैं। आयुष्मान कार्ड की योजना तो दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल लागू नहीं करने दे रहे। देखिए, उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर काम हो रहा है, जितने भी बुजुर्ग हम डाक सेवा है हमारे यहाँ, आप जाइए चेकअप करवाइए सरकारी हॉस्पिटल में। उसके माध्यम से आपको प्राइवेट किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका इलाज होगा। तो उसकी ज़रूरत वो 5 लाख रुपए के लिए उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। तो यहाँ तो आपको 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए तक का भी इलाज फ्री है। तो उसकी मोहल्ला क्लिनिक में भी कहते थे कि दवाइयाँ मिलती है, चेकअप होते हैं, लेकिन यहीं के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रही मोहल्ला क्लिनिक में। अब मैं तो ये चाहूँगा अगर 5 मिनट का टाइम हो तो आप हमारे वार्ड के मोहल्ला क्लिनिक पे जाइए और लोगों से पूछिए। नहीं, ये पार्टी से सवाल है ना, आपके यहाँ पे हो सकता है, लेकिन पूरी दिल्ली की जो हालत है, वो कुछ और है। पूरी दिल्ली में भी यही हालत है, लेकिन दिखाया कुछ और जा सकता है। जब मेरे यहाँ हो सकता है तो नेचुरली पूरी दिल्ली में भी होगा। तो मेरे यहाँ 5 मोहल्ला क्लिनिक है, प्रॉपर आज भी टेस्ट होते हैं, प्रॉपर आज भी दवाइयाँ मिलती हैं, तो और लोग सैटिस्फाई हैं। तो आगे क्या आपने क्या सोचा है कि यहाँ की अगर जीत मिलती है, तो क्या यहाँ की जनता के लिए आप करना चाहेंगे? देखिए, रोहिणी की जनता पिछले 10 साल से त्रस्त है। रोहिणी का कोई विकास नहीं हुआ। गलियाँ-नालियाँ टूटी हुई हैं। विधायक यहाँ से ग्रेटर कैलाश शिफ्ट हो गए, उनको रोहिणी से कोई लेना-देना नहीं है। तो रोहिणी के विकास के लिए काम करेंगे, रोहिणी के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। जो योजनाएँ पिछले आम आदमी पार्टी ने की सरकार ने पिछले 10 साल में दिल्ली में लाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए ₹2100, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें करेंगे और एक रोहिणी को आदर्श विधानसभा बनाएँगे। अच्छा, क्या लगता है यहाँ से कौन-सी जो है किसको टिकट यहाँ से बीजेपी पार्टी दे सकती है, जिससे आपका मुकाबला तगड़ा हो सकता है? किसी को भी दे, हम तैयार हैं, हम तो अरविंद जी के सिपाही हैं, कोई भी लड़ेगा हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब ऐसा कोई खास आदमी नहीं है जिससे लगता है कि हाँ, मुकाबला तगड़ा हो? देखिए, ये तो बीजेपी को सोचना है। बीजेपी पार्टी सोच ही नहीं रही है, इसलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मुकाबला इतना तगड़ा हो गया है कि बीजेपी को यहाँ से कैंडिडेट नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं तो यही तो कहना चाहूँगा ना कि आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम लड़ने के लिए आए हैं और जीतने के लिए आए हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। सामने कोई भी कैंडिडेट हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं। जिस प्रकार से बीजेपी कह रही है कि इस बार दिल्ली पे कब्जा करके रहेंगे, क्या लगता है? जब रोहिणी सीट हार रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि फिर दिल्ली पे कब्जा किसका होगा? तो हमारे साथ थे प्रदीप मित्तल जी, जिनसे हमने बातचीत की है। ये प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी की ओर से। अभी तक इलेक्शन की डेट फाइनल नहीं हुई है। जहां तक उम्मीद है फरवरी 2025 में जो है इलेक्शन यहां से होने वाले हैं। लेकिन मुकाबला इसलिए दिलचस्प होने वाला है क्योंकि दिल्ली की सीट काफी हॉट सीट बन गई है। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो जनता के भरोसे पर मुख्यमंत्री की सीट पर बैठेंगे, तो दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि इस बार दिल्ली पर कब्जा होगा तो बीजेपी पार्टी का होगा। तो देखना काफी दिलचस्प होगा। आप लगातार विधानसभा चुनाव में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।